नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह राजपूत और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फरीदाबाद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का बस एक ही सेम क्वेश्चन आता है उन लोगों का। सबसे पहला है उनका है रजिस्ट्री। देखिए जी, मैं बताता हूँ आप क्लियर, आज मैं आप लोगों से पहले बोल रहा हूँ, फरीदाबाद में रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है जी, जो अप्रूव कॉलोनी है उसी के अंदर रजिस्ट्री होती है, या फिर जो सेक्टर के प्लॉट्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है आपको रजिस्ट्री करके दिया जाता है। बाकी किसी कहीं भी आपको रजिस्ट्री नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बार बार एक ही लोग क्वेश्चन, जी रजिस्ट्री है रजिस्ट्री है। जहाँ पे रजिस्ट्री होती है वहाँ पे मैं जरूर बोलता हूँ कि हाँ जी रजिस्ट्री इसके अंदर है। जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है वहाँ पे मैं मना करता हूँ जी रजिस्ट्री नहीं है। आपको वहाँ पे जो मिलेगा पावर ऑफ अटर्नी मिलती है, जो जीपीए जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। जैसे अपने कुछ दिल्ली के कुछ एरिया ऐसी है जहाँ पर रजिस्ट्री है ही नहीं, जो खासकर साउथ दिल्ली के जो लोकल एरिया है जो अप्रूव भी हो तब भी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, वहाँ भी जीपीए ही चलता है। तो सेम वही चीज़ आपको फरीदाबाद में मिलता है, जीपीए। ठीक है जी, तो अब लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ पे जीपीए है वहाँ पे फ्रॉड हो जाती है। ये आपकी मेंटेलिटी बहुत गलत है। जीपीए दो तरह की होती है। आप एक रजिस्टर्ड जीपीए कराते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, और एक होता है नॉर्मल जीपीए, जो सस्ते के चक्कर में लोग जीपीए करा लेते हैं कम पैसे के चक्कर में, और वो क्या होता है कि उनका जी गलत हो जाता है। तो आप जब भी जीपीए कराएं, जो पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं, जब भी आप कराएं उसको आप रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। उसमें थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लें। उससे फायदा ये होता है कि फिर आपको रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो आप ये मत सोचो कि जो जीपीए होता है वो गलत चीज़ नहीं होता। जीपीए पे ले सकते हैं प्रॉपर्टी। भाई साहब एक चीज़ बताइए, दिल्ली में इतनी प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है, रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ भी जो एमसीडी की है या जो अप्रूव कुछ लोकेशन है जहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्री होती है। बाकी जैसे जो जितने मैक्सिमम जो विलेज एरिया है वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ भी जीपीए पे ही बिकता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी जीपीए के ऊपर बिकता है। तो दिल्ली में जी कोई बात नहीं, लेकिन हरियाणा में कहो तो उनको दिक्कत है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती, जीपीए से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नोएडा की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो दिल्ली की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हरियाणा की प्रॉपर्टी हो, आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जीपीए पे भी लेने से पहले आप सबसे पहले उस बिल्डर की जो बैकग्राउंड है वो आप चेक कीजिए। ठीक है, जीपीए तो मैंने बोल दिया आप ले सकते हैं। अब ये ना कि जीते जाके कूद गए जी ले लो, नहीं। पहले आप उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि भैया वो बिल्डर कौन है, कितने दिन से इस मार्केट में काम कर रहा है। कहीं भी देखिए जी, हम कैसे कहते हैं कि शादी ब्याह, हम किसी हम अपने लड़के की शादी लड़की की शादी हम जब भी करते हैं तो हम दोनों रिश्ते जो करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड चेक करते हैं। भाई लड़का क्या करता है, लड़की कैसी है, आसपास के माहौल पता करते हैं ना। तो प्रॉपर्टी भी सेम चीज़ है, क्योंकि आपको भी पता है जी प्रॉपर्टी बार बार नहीं खरीदी जाती। बहुत मुश्किल से लोगों का सपना होता है जिंदगी में, कोई एक बार ही, ऐसा बहुत लोग होते हैं जो एक बार ही प्रॉपर्टी लेते हैं। तो सही से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप लोग प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, जिस ऑफिस में वो बंदा बैठता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस डीलर है जिस ऑफिस में बैठता है वहाँ कितने दिन से बैठा है। क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे डीलर देखे हैं ना कि एक एक साइड बेच देंगे और वहाँ से ऑफिस चेंज करके भाग जाते हैं। वो लोग दोबारा नहीं मिलेंगे, आपको दिखेंगे नहीं, गायब होते हैं। तो सबसे पहले आप ऑफिस की बैकग्राउंड चेक कीजिए कि भैया ये जो ऑफिस है ये मार्केट में कितने दिन से बैठा हुआ है। उस डीलर का मार्केट में नाम चेक कीजिए कि भैया ये मार्केट में है, कितने दिन से काम कर रहा है, जो वो प्रोजेक्ट बेच रहा है। सबसे पहले, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देखने जाए तो सबसे पहले आप ये पता करें कि भैया ये प्रोजेक्ट कितने दिन से बेच रहा है बंदा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो छोटा सा साइड ले लेंगे, होगा 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, 5 एकड़ का साइड ले लेंगे। अब पिछले 4 साल, 5 साल, 8 साल से बेच रहे हैं उसको, और उनका वो प्रॉपर्टी कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है जी, तो पहले आप ये भी चेक करें कि भैया जो साइड बेच रहा है वो बंदा कितने साल से मार्केट में बेच रहा है, कि मतलब अभी तक इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी है जो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे जरूर कुछ कारण होता है। उसमें मैक्सिमम मैंने कारण क्या है मैं वही क्लियर करूंगा आपको। उसमें कारण ये होता है कि वो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खत्म होता है क्योंकि उसमें ना एक ही प्लॉट 4 लोगों को बेचते रहते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है, सर हमारी प्रॉपर्टी फंस जाती है। हमने सुना फरीदाबाद में डीलर लोग एक एक प्रॉपर्टी 4 लोगों को बेचते हैं। भाई साहब 90-100 जो डीलर होते हैं ना, 100 डीलर में से कुछ 1-2 डीलर ऐसे हैं जो ये हरकतें करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी 4 लोगों को बेचते हैं। बाकी जो 90%, 95% जो लोग डीलर बैठे ना, ईमानदार के, बहुत ईमानदार लोग हैं, वो सही से काम करते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि अगर तालाब में एक मछली सड़ जाती है ना, उसके चक्कर में सारी मछली को मतलब उसमें दूषित होना पड़ता है, उनको खराब होना पड़ता है। नाम उनका काम एक करता है, गंदा काम एक करेगा। ठीक है जी, मान के चलिए एक डीलर ने एक कस्टमर के साथ फ्रॉड कर दिया। अब वो कस्टमर जितने लोगों से मिलेगा वो ये नहीं बोलेगा कि जी उस डीलर ने मेरे साथ काम किया। वो पूरा क्या करेगा, पूरे फरीदाबाद को लपेट लेगा, पूरे हरियाणा को लपेट लेगा कि जी फरीदाबाद में तो ऐसे काम होता है। अरे भैया जो डीलर किया उसके ऊपर कंप्लेंट करो ना, उसकी केस करो, उसका नाम बदनाम करो। सोशल मीडिया है, आप उस पर जाके बोलो, दम है तो उसका नाम बोलो कि भैया उसका ऑफिस दिखा दो आप जाकर सीधे कि भैया ये इसका ऑफिस है, मैं और ये इसकी कंपनी का नाम ये है, मैंने इस यहाँ पे इतने गज का प्लॉट लिया था। उसकी साइट दिखा दो जाके डायरेक्ट कि भैया ये साइट है जी, मैंने यहाँ से इसकी प्लॉट लिया था और इसने मेरे साथ ऐसे फ्रॉड किया है, देखो।
अगर उस डीलर का फोटो आपके पास है, उसको फोटो दिखाओ, सबको दिखाओ, वीडियो चलाओ, उसका मतलब सब लोगों को दिखा दो, शकल नहीं दिखाने लायक रहेगा, वो भाग जाएगा फरीदाबाद छोड़ के। लास्ट में उसके पास एक उपाय होगा, या तो आपका पैसा देगा या फिर आपको जमीन देगा। सोशल मीडिया में भाई साहब बहुत ताकत होती है। आप लोग जो मुझसे मिलते हो, मुझसे बात करते हो ना, ये भी एक सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे मिल रहे हो। आप लोग जो मेरे पास प्लॉट लेने आते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरा ऐड देखते हो, यूट्यूब पे मेरा ऐड देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, व्हाट्सअप पे मैं लगाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे लगाता रहता हूँ, तो वहाँ से लोग मेरे पास कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है ना। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको कहीं भी अगर हो, प्रॉपर्टी लाइन में नहीं, कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, कहीं भी लगता है आपको कि हाँ ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना, सबसे बढ़िया उपाय भाई साहब लाइव कर लो, फेसबुक पे लाइव कर लो, उसकी वीडियो बना के ना फेसबुक पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, बहुत लोग देखते हैं। तो गलत अब ना करो, ना उसको बर्दाश्त करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत लोगों की धमकी आती है, अरे यार तू क्या बोलता है, तू क्यों बोलता है, मतलब लोगों की पोल पट्टी क्यों खोलता है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग जहाँ रजिस्ट्री नहीं होते, मेरे पास फोन आता है, सर इसकी रजिस्ट्री, मैं साफ मना करता हूँ जी रजिस्ट्री नहीं है। जबकि डीलर क्या करते हैं, उनको पता है कि रजिस्ट्री नहीं है, तभी बोलेंगे हाँ जी यहाँ रजिस्ट्री है, आपको हम करा के दे देंगे, बस आप बुकिंग तो करा दो। आपको जब पता है कि भैया जब आपकी एक बार पेमेंट चली जाएगी, आपकी जब बुकिंग हो जाएगी, तो फिर आप ही उसको वापस लेने नहीं जाओगे, उसमें देते 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 आप पूरा पेमेंट ही कर दोगे, रजिस्ट्री आपकी हो गई नहीं। तो कहीं भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, मैं 36 बार बोल चुका हूं भाई, कि चाहे मेरे से भी प्रॉपर्टी ले रहे हो या किसी से भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, सही से जांच पड़ताल करके ही आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपकी गारंटी कोई नहीं लेगा, ठीक है जी। डीलर तो बेच के निकल लेगा, फिर दूसरी साइड पे चला जाएगा, तीसरी साइड पे चला जाएगा। तो सही से आप जांच पड़ताल कर लीजिए। जीपीए की प्रॉपर्टी है, कोई इशू नहीं, आप जीपीए पर प्रॉपर्टी ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, परचेज करो, डीलर की बैकग्राउंड चेक कर लो, प्रॉपर्टी कितने दिन से सेल कर रहा है, वो जो एक चीज और बता रहा हूँ, वो जो फैसिलिटी आपको लिख के देता है ना जी, जो कहेगा कि हाँ जी मैं इसमें ये काम करके दूंगा, इस प्लॉट के अंदर ये काम करके दूंगा, ये काम करके दूंगा, मुंह से मत लो, मत सुनो उसको, बोलो सर लिखित में दो मुझे आप इसको। यहाँ एक पेन कागज निकालो, अपने कंपनी के लेटर हेड निकालो, उसके ऊपर लिखो कि जी आप क्या क्या काम करके दोगे। नहीं दोगे कोई बात नहीं, जो लेकिन जो आप बोल रहे हो, जो देने वाले हो, वो आप इसके ऊपर लिख के दो कि आप क्या करोगे, साइन करके दो, और कब तक करोगे वो करके बताओ। इस पर लिखो, डेट डालो कि हाँ जी मैं 4 महीने बात करके दूंगा। कोई बात नहीं सर, 4 महीने है ना, आपने 4 महीने का टाइम दिया, हम 2 महीने और फालतू देंगे, हमको 6 महीने का टाइम दे रहे, बट हमारी ये कॉलोनी के अंदर ये काम होनी चाहिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे और लोग करूंगा, लालच के चक्कर में आप लोग ना पड़े। लोग आजकल मार्केट में क्या होता है कि लंबे लंबे अवधि के जो चक्कर में लोग चले जाते हैं, 40 महीने का ईएमआई है, 50 महीने का ईएमआई है, 60 महीने का ईएमआई है, 5 साल 6 साल ईएमआई में चले जाते हैं भाई साहब, ठीक है जी। कि कोई 1 रुपये मन दो जी ईएमआई पे आप ले लो, उसमें भाई साहब मैं बता दूं आपका 90% आपको आपका प्लॉट नहीं मिलेगा, आपका 90% आपका प्लॉट डूबेगा, आपका 90% चांस है कि आपका प्लॉट किसी और को बेच दिया जाएगा। होता क्या है, एग्जांपल है, मैं डीलर हूं, मैंने आपको एक प्लॉट बेचा जी 5 साल के किस्तों में, कि जी आप 5 साल किस्तों में आप जमीन ले लो, 1 रुपये मन दो, महीने किस्त भरते रहो, ठीक है जी। क्या हुआ, और उसमें मैंने एक कंडीशन रखा है कि आपको 25% पेमेंट देने पे ना आप यहाँ पे कब्जा लोगे जी, आप बाउंड्री कराओगे अपनी, ठीक है। उसमें होगा क्या, अब आपको आप क्या करोगे, वो 25% अगर आप किस्त भर रहे हो, वो 25% देने में आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अब 1 साल से पहले उस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई दूसरा बंदा आ गया ना, जो अगर 50% भी कैश दे रहा होगा ना, कंपनी क्या करेगी, उस प्लॉट को उसको बेच देगी और आपको बताएगी तक भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बताएगी भी नहीं कि जी आपकी प्लॉट हमने बेच दिया है। कोई कैश में कस्टमर खड़ा हो जाए उसको बेच देगा, कोई 500 फालतू देगा उसको बेच देगा और आपको बताएगी भी नहीं कंपनी। सबसे बड़ी बात ये है, आज जब आपको 25% हो जाएगा, जब आप जाओगे ना वहाँ पे कि जी मेरा ये तो 25% हो गया, मुझे बाउंड्री करानी है, आज जब साइड पे जाते हो देखते हो यार ये तो बाउंड्री हो रखी है, फिर वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है जी। फिर डीलर क्या करेगा, देखो पैसा तो देगा नहीं वापस, आपको कभी नहीं देगा डीलर पैसा, ये चीज़ लिखित रख लेना, नहीं देगा पैसा। वो जो इंसान आपसे धोखा कर सकता है ना, वो आपका पैसा कभी वापस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपको कहेगा भाई साहब एक काम करो, ये वाली प्लॉट ले लो, दूसरी प्लॉट दे देगा आपको, अगर उसकी नीयत सही हुई तो दूसरी प्लॉट दे देगा। ये तो घुमाता रहेगा आपको, कभी दूसरी साइड दिखाएगा, कभी तीसरी साइड दिखाएगा। अगर कोई आपको 5 साल का किस्त दे रहा है ना, कि जी मैं आपको 5 साल के किस्तों में देता हूँ, प्लॉट ले लो, बोला जी हाँ लूंगा मैं, मना मत करो, लो। हर एक इंसान का एक बजट होता है यार। अब जिसका मुझे पता है यार मैं 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट आज के डेट में नहीं कर सकता, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, है ना। किस्त में हाँ ये है कि महीने के जी मैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार किस्त भर के एक छोटा सा प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहता हूँ ना, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जी पहली किस्त पे मुझे अपनी कब्जा चाहिए, पहले किस्त दूंगा और मुझे अपनी बाउंड्री करानी है, पहला किस्त दूंगा, मुझे अपना घर बनाना है। अगर डीलर एग्री करता है तो प्लॉट लो, नहीं करता प्लॉट मत लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। जहां अब तक प्लॉट नहीं लिए ना, 6 महीने और नहीं लेंगे, 1 साल और नहीं लेंगे, उस 1 साल में ना, 1-1.25 साल में जो आप डीलर को पैसा देने वाले हो ना, हर एक महीने 7,000 8,000 का जो अमाउंट देने वाले हो, वो 8,000 अपने पास इकट्ठा करो।
और जब आपके पास देखा कि हाँ जी मेरे पास इतना पैसा हो गया है 25% की भैया, आज मैंने प्लॉट लिया और 25% दिया और बाउंड्री कराने लायक पैसा हो गया ना, तब आप प्लॉट लो। उस टाइम क्या होता है, जब आप 25% पेमेंट दे देते हैं डीलर को, वो आपको उस टाइम आपको एग्रीमेंट करके दे देगा कि ठीक आप कब्जा ले लो। आपको क्या करना है जी, बाउंड्री करा दो, वहाँ पे बाउंड्री करा दिया। अगर कम पैसा है तो नॉर्मल बाउंड्री, छोटा सी बाउंड्री करा दो और उस दीवार पे ना एक तरफ चूना लगा के, पेंट लगा के अपना नंबर लिख दो उसके ऊपर कि दिस प्लॉट इज नॉट फॉर सेल। ठीक है, कि ये प्लॉट बिकाऊ नहीं है, अपना नाम और अपना नंबर डाल दो। अगर आपके पास थोड़ा सा और पैसा है तो उस दीवार को 4-5 फुट सिंगल ईंट पे 4-5 फुट पे ऊपर उठा के लंबा सा बाउंड्री करके एक गेट लगा दो और उस प्लॉट में भी एक अपना खंबा गाड़ के लिख दो, उसके ऊपर गेट पे लिख दो, दीवार पे लिख दो पेंट्स करके कि जी ये प्लॉट बिकाऊ नहीं है, और ये प्लॉट अपना नाम लिख दो कि जी ये प्लॉट मेरा है, ये मेरा ये नाम है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा ये एड्रेस है। इससे पता फायदा क्या होता है आपको, मान के चलिए कि कोई एजेंट गया, आपने मतलब प्लॉट तो ले लिया, सिर्फ कागज पे नंबर दिया हुआ है कि जी इतना नंबर का प्लॉट आपका है, बट वहां पे ईंट भी नहीं रखा है, वो प्लॉट तो बिक चुका है आपके पास। लेकिन कोई दूसरा कस्टमर जाएगा, बोलेगा जी ये वाला प्लॉट चाहिए मुझे, दूसरा एजेंट कहेगा सर ले लो, कोई बात नहीं मैं आपको बेच दूंगा, उसने तो बेच दिया। बट अगर आपकी वहां पे बाउंड्री कर दोगे ना, वहां पे आपने अपना नंबर डाल दिया, दीवार करके नंबर डाल दिया, गेट पर नंबर लिख दिया ना, उस बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो प्लॉट बेच दे। अगर वो एक बार को बोलता भी है ना कि जी ये तो प्लॉट बिकाऊ है, बट उस पर आपका नंबर आएगा, कस्टमर क्या करेगा, सीधे आपका नंबर पे कॉल करेगा कि जी आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप ये बेचने वाले हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तो वहां पे उसकी फ्रॉड पकड़ी जाएगी और वो दोबारा वो डीलर कभी उस प्लॉट को रीसेल नहीं कर सकता। कभी कभी उन्हें कुछ लोगों को क्या देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, किसी बाउंड्री करके छोड़ देते, यार बाउंड्री मत करो। मैंने आपसे अभी बोल रहा हूँ कि जिस लोगों ने कहीं प्लॉट अगर लिया हो ना और सिर्फ नॉर्मल से एक बाउंड्री कर दिया ना, बाउंड्री मत करो उसके ऊपर। कोई भी एजेंट जाके बोल देगा जी तो प्लॉट बिका हुआ है, कस्टमर बोलेगा जी यहाँ तो बाउंड्री होकर के कर रखा हुआ है, तो एजेंट बोल देगा अरे सर ये तो बाउंड्री किया हुआ है, ये प्लॉट बिक चुका है, बट ये रीसेल में आया, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो प्लॉट ये बेचना चाहते हैं। इसलिए आप अपना नंबर डालो ना कि जो कस्टमर होगा ना वो सीधे आपको कॉल करेगा। जब आप बाउंड्री कराते हो 10-20 हज़ार रुपये खर्च करते हो, 2-3 जगह चूना लगा के, पेंट लगा के अपना नंबर डाल दो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोगों ने भी कहीं भी अगर प्लॉट लेकर बाउंड्री करके छोड़ा हुआ है तो वहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका प्लॉट मिल जाए, जो आपने प्लॉट लिया वो आपको मिल जाए ना, तो कैसे भी करके जो डीलर का कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करके आप अपना प्लॉट की बाउंड्री करा लो, घर बना लो। नहीं घर बना सकते, नहीं रहने ना, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपने लिया हुआ है ना, लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए दूर दूर प्लॉट ले लेते हैं, सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं कि सस्ता है जी लेके डाल दो। आपने तो प्लॉट लेके छोड़ दिया ना, बाउंड्री के सोचा यार क्या बाउंड्री कराओ पैसे लगेंगे ना, आपने बाउंड्री कराने कुछ, वो आप तो जाओगे नहीं वहाँ पे, डीलर उस प्लॉट को 4 बार बेच देगा, फिर कल को गायब हो जाएगा, ढूंढते रहो जी। इसलिए करता हूँ कहीं भी काम करो सेफ्टी के साथ काम करो, जांच पड़ताल सोच समझ के। भगवान ने आंख दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, सब कुछ दिया है ना, तो सही से जांच पड़ताल करके अपना पैसा लगाओ। अगर गरीब लोग घूम रहे हैं उनको जाकर आप डोनेट कर दो, पैसे हैं नहीं प्लॉट लेना मत लो, जाकर बैंक में FD कर दो, लेकिन सस्ते के चक्कर में कहीं ना पड़े। और एक चीज़ मेरे पास क्वेश्चन आता है ज़्यादातर लोगों का कि सर कहीं सस्ती प्रॉपर्टी बता दो, मुझे इन्वेस्ट करना है। जी मुझे इन्वेस्ट करना है, भाई साहब एक चीज़ बता दो, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कहीं भी सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में इन्वेस्ट मत करना, उसका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ बताइए, जहाँ मान के चलिए आज मैं 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये गज ज़मीन बेच रहा हूँ, ठीक है, 2 साल के किस्तों में आपको ज़मीन भी दिया मैंने, आप तो 2 साल के दाम पे पेमेंट करोगे। आज तो आपने 5,000 रुपये गज ले लिया, 2 साल आपने पेमेंट किया, 5 साल बाद 2 साल बाद जब टाइम हो जाएगा आप बेचने जाओगे, बोलोगे जी मैं तो 8,000 चाहिए। जिस डीलर से आपने लिया है ना, वही डीलर क्या करेगा कि बगल में ही प्लॉट फिर से 7,000 रुपये गज काटेगा 2 साल के टाइम पे। तो अब एक चीज़ बताओ, आप एक तरफ 7,000 के हिसाब, अब एक चीज़ बताओ, जहाँ आप एक तरफ आप बोलोगे जी मैं 7,000 के रेट से मुझे 100 गज का प्लॉट है, 7 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है, आपने तो 5,000 रुपये लिया है, 5,000 में लेकर उसको 2 साल तक किस्त भरा है, 2 साल बाद आप उसको 7,000 में बेचना चाहोगे। लेकिन वही डीलर बगल में ही सेम 7,000 गज वो भी बेच रहा है, लेकिन वो 2 साल का टाइम देगा। तो एक चीज़ बताओ, कस्टमर आपसे लेगा या डीलर से लेगा? आप तो कैश लोगे। तो इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप उसका फ्यूचर देखो। इन्वेस्टमेंट वहाँ किया जाता है कि हाँ जी आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद यहाँ का मास्टर प्लान क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ आने वाला है जिससे मेरा ये प्रॉपर्टी का ग्रोथ होने वाला है, जिससे मेरा रेट बढ़ने वाला है। ये चीज़ सोच समझ, जैसे अब इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, ज़्यादातर लोग जेवर के पास कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के पास टप्पल है, अपना दनकौर है, वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ना आज के डेट में। वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए ना, पैसा है तो। महंगा प्लॉट है, 14,000 15,000 रुपये गज जमीन है, 18,000 गज जमीन है, अब इन्वेस्ट कीजिए वहाँ पे। क्योंकि पता है कि भैया 3 साल बाद, 4 साल बाद, जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ गया, फिल्म सिटी आ गया, इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, ये 14,000 गज वाली जमीन आपकी 24,000 रुपये गज हो जाएगी, 30,000 रुपये गज की हो जाएगी। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है जहाँ पे आपको फ्यूचर पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है।
अच्छा, अब आपको पता ही नहीं है कि भैया 5 साल बाद क्या 10 साल भी अगर कुछ नहीं आया ना, 10 साल बाद वहाँ कुछ डेवलप नहीं होने वाला है, तो जो जमीन आपने 5,000 रुपये गज लिया है ना, वो 6,000 ही होगा, उससे ज़्यादा का रेट नहीं होने वाला। वो भी 6,000 के लिए आपको कस्टमर भी जल्दी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। मुझे पता है इस मेरी वीडियो से बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ, देखो जी, मैं खुद इन सब चीज़ों से फंसा हुआ हूँ। मेरी खुद की प्लॉट डूबी हुई है आज से मतलब 2010, जब मैं जॉब करता था, जब मैं प्रॉपर्टी लाइन में नहीं था, जब 2010 में 2011 में मेरी नोएडा में उधर जमुना किनारे मैंने लोगों ने मुझे बहुत झांसा देके बेच दिया था 2,000-2,500 गज के हिसाब से। मेरा खुद के प्लॉट डूबे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यार किसी बंदे का प्लॉट डूबे। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी हम लोग बेचते हैं, लेकिन कम से कम आपको प्लॉट तो मिल जाए। अभी दिल्ली में 1150 कॉलोनी पास की गई थी, वो भी पहले अनऑथराइज कॉलोनी थी, वहाँ भी बुलडोजर चले थे, वहाँ भी तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन जब बसावट हो जाती है, जब लोग पब्लिक रहना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अप्रूव कर दी जाती है, सरकार कर देती है। यार कहाँ जाएगी पब्लिक इतनी सारी है। देखो, एक तरफ सरकार बोलती है कि जी सबको घर मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, सरकार कोई स्कीम निकालती नहीं है। हरियाणा में दीनदयाल के नाम पे निकला है स्कीम, आप उसमें ले पाओगे? दीनदयाल योजना के तहत स्कीम निकलती है, जहाँ का रेट होता है जी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये गज जमीन है। दीनदयाल वो आता है जी, दीनदयाल है जी योजना, ले लो जी। इसके अंदर इतने महंगे महंगे प्लॉट, एक बताओ, एक मिडिल क्लास, एक स्मॉल फैमिली कहाँ से ले पाएगा? मैं तो नहीं ले पाऊंगा यार। 60,000 रुपये गज जमीन, 40,000 रुपये गज जमीन कहाँ से ले पाऊंगा? उसमें मिनिमम जो साइज स्टार्ट होता है 80 गज का होता है। जब डीलर के पास जाओगे तो 80 गज का मात्र 1 से 2, 4, 5 प्लॉट रखते हैं वो लोग, बाकी 110 गज के ऊपर का प्लॉट रखते हैं। बताओ, 40,000 का अगर प्लॉट, 40,000 रुपये गज का प्लॉट हो, 110 गज प्लॉट लेने जाओगे ना, तो 50-60 लाख की आपकी बजट होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा सेक्टर के अंदर जहाँ पे अप्रूव हो, रजिस्ट्री हो, सब कुछ है। तो सरकार तो कोई स्कीम निकालती नहीं है, और जो बंदा घर बनाता है लोग उसको भी तोड़ देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बस वही कहूँगा, कहीं भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और अपना एक छोटा सा भी घर प्लॉट लेके घर बना के रहें। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है नोएडा में है, और नोएडा में हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है सब रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है। तब नोएडा में इन्वेस्ट करो यार, क्या जरूरत है कहीं और जाने का। नोएडा में लो, नोएडा में रजिस्ट्री हमारे पास है, रजिस्ट्री मिल जाएगी। वृंदावन में है, वृंदावन में तो भाई साहब मत पूछो। यूपी में आप कहीं भी अब करते हो ना, यूपी में आराम से 143 वाला मिलता है, आवासीय कन्वर्ट मिलता है, रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ मिलता है, तो यूपी में आप कर सकते हो। और हमारे पास फरीदाबाद में है, नहर पार है, वृंदावन में है, होडल में है, पलवल में है, और ग्रेटर नोएडा, नोएडा में सब जगह प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट और करूँगा कि यार जिस प्रॉपर्टी के लिए आप वीडियो देखते हो ना, इंक्वायरी उसी के लिए करें। अब होता क्या है कि मान के चलिए मैंने कोई फरीदाबाद का एग्जांपल लेते हैं। फरीदाबाद में मैंने एक सेक्टर 40 का डाल दिया वीडियो कि जी सेक्टर 40 में ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। लोग पता क्या करेंगे, कॉल करके पूछेंगे, सर जी सेक्टर 45 में क्या रेट चल रहा है, सर जी सेक्टर 46 में क्या रेट चल रहा है, सेक्टर 3 में क्या रेट चल रहा है। अरे भाई साहब, कॉल सेंटर हूँ क्या मैं, या आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ बैठ के कहाँ पे क्या रेट चला रहा है। भाई खुद भी हाथ पाँव चला लो यार, मार्केट निकलो, बाहर निकलो, पता करो। नहीं है तो अब ये सब चीज़ें आप तो मैजिक ब्रिक 99acre.com, हाउसिंग.com पे जाके आप चेक कर लो ना कि भैया यहाँ पे क्या फ्लैट का रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं। अभी कमेंट आ जाएगा, ये कोई मैं प्रॉपर्टी डालता हूँ ना, अरे भाई साहब ये तो बहुत महंगा है, इतने में तो यहाँ पे इतना सस्ता मिल जाएगा। अरे भाई साहब, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। अब एक चीज़ बताओ, जिसको दिल्ली में जरूरत नहीं है फ्लैट प्रॉपर्टी का हो, तो फरीदाबाद जिसको तो जाएगा ना। मान के चलिए कि मेरी जॉब है जी दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर के आसपास। अब मेरा बजट है जी 10 से 12,000, 15,000 रुपये गज लेने के लिए, तो मैं उसके हिसाब से जाऊँगा ना प्लॉट लेने के लिए। दिल्ली में तो लूँगा नहीं, दिल्ली में तो भैया 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपये गज जमीन है। आज जब मेरी बजट ही नहीं है तो कहाँ से लूँगा। तो जाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। या तो आप लोकेशन से कंप्रोमाइज़ कर लो, या आप डिस्टेंस से कंप्रोमाइज़ कर लो, या फिर आप पैसे से कंप्रोमाइज़ कर लो। अच्छा देखो, जैसा बजट होगा वैसा आपको माल मिलेगा। आप शोरूम में जाके बोलोगे जी 250 का शर्ट दे दो, शर्ट देगा वो। 250 का पैंट दे दो, पैंट देगा, भगा देगा निकाल के वहाँ से, है ना जी। तो लोग अपनी हैसियत के हिसाब से दुकान चूज करते हैं कि हाँ जी मेरा जेब में भैया 500 रुपये लेना है, मुझे 500 में शर्ट चाहिए, तो मुझे पता है कि भैया 500 में कौन सा दुकान में जाऊँगा तो मुझे शर्ट मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से दुकान के अंदर जाता हूँ ना। सेम वही चीज़ है प्रॉपर्टी में। आपको पता है कि जी आपका जेब जो है वो 10-12 हज़ार रुपये गज ही प्लॉट ले सकता है, तो मैं इंक्वायरी 50,000 रुपये गज के लिए क्यों करूँगा, मैं क्यों पूछूंगा सेक्टर के बारे में। आज जब सेक्टर का डालता हूँ जी, मैंने डाला है नील सिटी का प्रोजेक्ट है 30,000 रुपये गज, लाटीमोरा का 32,000 रुपये गज है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार यहाँ तो बसावट नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, ये बहुत महंगा है। अरे भाई साहब फैसिलिटी देखो ना क्या क्या दे रहा है बंदा करके। आप लोग, एक भाई साहब और, उनका नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो उनका नाम देता मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर। उनका प्रॉपर्टी मैंने कुछ एक वीडियो डाली थी कुछ प्रॉपर्टी की, वृंदावन की डाली थी। देखिए हर एक शहर का अपना एक अलग कल्चर होता है, अपना एक अलग प्राइस होता है। मैंने वृंदावन की प्रॉपर्टी डाली थी
तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब ये तो बहुत दूर है दिल्ली से, इसका तो इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, यहाँ तो मतलब बिल्कुल सस्ता रेट मिलना चाहिए। मैंने उनको कमेंट, अगर शायद लोगों ने देखा होगा, मैंने उनको कमेंट कर दिया था सर एक काम, भाई साहब ये काम करो ना, फिर तो मुंबई में तो यार 500 गज मिलनी चाहिए, 500 रुपये प्रति गज के हिसाब से प्लॉट मिल जानी चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए ना, क्योंकि दिल्ली से तो वो भी दूर है, 2 दिन लगता है जाने में वहाँ पे, है ना जी, वो तो आपको फ्री में मिल जानी चाहिए। मतलब लोग अपना मेंटलिटी देखो कैसी है यार उनकी, वो जहाँ बैठे हैं ना वहाँ से जोड़ते हैं। अरे ये नहीं सोचते कि यार तुम दिल्ली में है तो दिल्ली की अलग वैल्यू है, जो वृंदावन में बैठा हुआ उसकी अलग वैल्यू है, जो मथुरा में होगा उसका अलग वैल्यू है, जो मुंबई में उसकी अलग वैल्यू है प्रॉपर्टी की यार। अब आप बैठे हो दिल्ली के अंदर, बोलो जी जेवर में तो जी अभी भी हमारे पास 14,000 रुपये का जगह कौन लेगा, मतलब भैया 4 साल बाद 5 साल बाद आपकी औकात नहीं होगी लेने की वो चीज़। तो अभी भी मौका है, अपने हिसाब से करें, अब फालतू की इंक्वायरी ना करें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फालतू की इंक्वायरी मत करा करो यार। बहुत कॉल्स आते हैं, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जवाब दे दे के। वीडियो में प्राइस बताया गया है, वीडियो में लोकेशन दिखाया गया है, वीडियो में सब कुछ बताया जाता है, उसके बाद भी लोग कॉल करके पूछेंगे कि भाई साहब प्राइस क्या है इसका, भाई साहब कितना टाइम मिलेगा पेमेंट करने का। पता नहीं यार कैसे लोग वीडियो देखते हैं कि उनको भाई साहब देखा तो था लेकिन भूल गया, फ़ोन करना याद रहता है। वो लोग क्या करते हैं, सीधे नंबर देखते कॉल घुमाते, सोचते हैं यार क्या 10-15 मिनट की वीडियो देखे, कॉल कर लो ना इसको, ये बता ही देगा मुँह से। उस समय फिर क्या होता है, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया फ़ोन नहीं उठाते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विजिट करने के लिए ओनली फ़ोन करें आप यार। अगर आपको साइट विजिट करनी है ना तभी कॉल कीजिए। इंक्वायरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप में मैसेज डाल दीजिएगा, जो भी आपको इंक्वायरी पूछनी हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपसे नहीं लिखा जाएगा, नहीं टाइप किया जाएगा। व्हाट्सअप पे रिकॉर्डिंग वाला भी सिस्टम आता है, वॉइस मैसेज आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा एहसान करो हमारे ऊपर भी, थोड़ा रहम कीजिए। बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे हो, लेकिन हम तब भी आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं, आपका जो भी सवाल हो जवाब हो वो हम आपको आंसर देते रहें उस चीज़ का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब भी विजिट करना हो एक दिन पहले आप मुझे जरूर कंफर्म कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अदरवाइज मैं आपकी विजिट नहीं करा पाऊंगा। उसके लिए माफ़ी, पहले एडवांस पे माफ़ी मांग रहा हूँ, नहीं करा पाऊंगा भाई विजिट। लोग सेम डे फ़ोन करके सर बोलेंगे सर कहाँ पे, ये सर यहाँ चौक पे खड़ा हूँ मैं, भाई साहब मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, वो साइड दिखा दो। भाई साहब मैं आपके लिए बैठा हूँ फ्री, क्या आपने बस फ़ोन किया, मैं अपनी गाड़ी निकाला चल दिया जी, भाई साहब आए उनको दिखा दो साइड, है ना जी। तो एक रूल रेगुलेशन होता है काम करने का। आपको विजिट करना है ना, आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लो कि सर मैं कल आ रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आऊँगा या मेरा बंदा जाएगा, वो आपको साइड विजिट कराएगा जी। ठीक है जी, ताकि आपको पूरा टाइम दे पाए। अब लोग क्या होता है अपनी गाड़ी से पहुँच जाते हैं, उनको रास्ते में पता नहीं कि कॉलेज कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, ऑटो स्टैंड कहाँ है, मार्केट कहाँ, कुछ नहीं पता होता है, बस जाके खेत देख के प्लॉट देख के आ जाएंगे, फिर कहेंगे अरे कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो ये चीज़ है, अगर आप हमारे एम्प्लॉय के साथ जाते हैं तो वो एक एक चीज़ बताएगा कि जी मार्केट कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल कहाँ, क्या क्या आपको डेली नीड में जो भी सामान चाहिए कहाँ कहाँ है, सब कुछ आपको बताएगा ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और विजिट करने से पहले इंक्वायरी आप लोग अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा के उसके बाद ही विजिट करें। और विजिट करने से पहले आप पहले अपना दिमाग और माइंड जो कहते हैं ना उसको सेट कर लें कि आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तभी आप विजिट करें। होता क्या है ना कि लोग विजिट पे तो निकल चलते हैं कि चलो भैया विजिट करके आते हैं, ठीक है, और उनको पता ही नहीं है कि उनको प्रॉपर्टी लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है कुछ नहीं पता, कितना उनके पास इन्वेस्टमेंट करना है वो नहीं पता, कितना उनके पास अभी सेविंग है वो ही नहीं पता। लोग ना बस सोचते हैं यार चलो घूम के आ जाएंगे, देख लेंगे। तो कहीं भी कुछ भी परचेज करने से पहले ना आप पहले माइंड सेट कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर लेनी हो ना तभी आप मार्केट में निकले, तभी आप मार्केट में निकल के सर्च करें प्रॉपर्टी। लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देख लेंगे, सब कुछ बात फाइनल हो जाएगी, फिर कहेंगे चलिए देखते हैं, बताएंगे जी आपको। सोचते हैं पहले, अभी डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं लेना। अरे भाई आपका तो पहले यही डिसाइड नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं लेनी है, आपको डिसाइड ही नहीं है। पहले आप डिसाइड करें कि हाँ जी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, बस। अब कितना मेरे पास बजट है, कितना मैं दे सकता हूं, अपने बजट के हिसाब से आप मार्केट सर्च करें। बार्गेनिंग 200-400 रुपए की होती है, 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार की बार्गेनिंग नहीं होती है। वीडियो में बता दूंगा कि भैया ये जमीन 15,000 रुपए गज है। लोग साइड विजिट करने आएंगे, क्या कहेंगे भाई साहब डिस्काउंट क्या है, मैं बोलूँगा जी डिस्काउंट देखो मैक्सिमम जो मेरा प्राइस है फिक्स प्राइस होता है। बोलोगे डिस्काउंट नहीं, क्या कहेंगे 10,000 रुपये गज दे दोगे। अरे यार सब्जी लेने आए हो, क्या लेने आए हो, मतलब मैं वीडियो में 15,000 रुपये गज बोल रहा हूँ और आप कह रहे हो जी मेरा तो 10,000 का ही बजट है, मैं 10,000 ही ले सकता हूँ, 10,000 रुपये गज। देखो फिर तो उसमें आपका भी टाइम, देखो आप तो घूमने आ गए ना, हमारा टाइम तो आपने वेस्ट करवा दिया। हम देते हैं 12 महीने का टाइम, हम लोग देंगे जी 2 साल का टाइम, 24 महीने का टाइम देंगे। लोग क्या कहेंगे भाई साहब 60 महीने का टाइम दे दो, भाई साहब 4 साल का टाइम दे दो, 5 साल का टाइम दे दो। भाई साहब नहीं होता, जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जहाँ पे अगर 18 महीने है वहाँ 19 से 20 महीने हो जाएगा, जहाँ 24 महीने है वहाँ 21 महीने हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि जो मैं 24 महीने का टाइम दे रहा हूँ जी आपके लिए जब आओगे तो उसमें 20 महीने और बढ़ा दूँ।
जो 15,000 का रेट है उसमें सीधे मैं आपको 10,000 का दे दूंगा। 100-200 रुपए का ऊपर नीचे होता है, 1-2 महीने का ऊपर नीचे चलता है। तो पहले प्रॉपर्टी लेने से पहले माइंड सेट करें, कितना बजट है वो देखें, किस लोकेशन में लेना है ये आप चेक करें। अब लोग विजिट कर लेंगे, जबकि मैं वीडियो में बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी इतने किलोमीटर यहां से पड़ता है जी। लोग क्या हुआ, विजिट कर लेंगे, फिर कहेंगे अरे भाई साहब ये तो बहुत दूर है यार। भाई साहब मैं तो वीडियो में पहले ही बता दिया था कि बदरपुर से इतना डिस्टेंस है, चाहे दिल्ली से इतना डिस्टेंस है, उसके बाद भी लोकेशन मेरे से मांग लेते, उसमें किलोमीटर दिखाता है, तब भी कहेंगे यार बहुत दूर है। तो जब भी आप विजिट करें ना, आप 2 चीज़ क्लियर रखें कि आपको लोकेशन पहले चेक कर लें आने से पहले, और प्राइस पहले चेक कर लें। अब लोग विजिट करने के बाद, देखो जी हम विजिट कराते हैं, हमारी गाड़ी का भी तेल पानी खर्च होता है, ड्राइवर को पैसा देना पड़ता है, गाड़ी का बहुत हमें पैसा लगता है, एक विजिट का 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। उसके बाद लोग कहेंगे नहीं यार बहुत दूर है, पैसे नहीं जी इतना तो मैं ले नहीं सकता, महंगा है। तो ये चीज़ पहले डिसाइड करें, ठीक है, उसके बाद विजिट करें, ठीक है। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टी अभी लॉकडाउन का वेट कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खुलता है ना तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लाएंगे आप लोगों के लिए, और बढ़िया प्रॉपर्टी लेके आएंगे। बस आप अपना बजट बना के रखें और परचेज करें, और कम समय वाला लें, जहाँ पे अगर 1-2 साल का टाइम मिले ना, वही प्रॉपर्टी लीजिए, ठीक है, ताकि आपका पैसा ना डूबे, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। तो चलिए सही भाइयों को राम राम।